हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे घड़ियालों के बारे में। व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग घड़ियालों के बारे में। दोस्तों, घड़ियालों को कई लोग इंग्लिश में एलिगेटर बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। घड़ियाल को हिंदी और इंग्लिश दोनों में घड़ियाल बोला जाता है। 3 तरह के सिमिलर रेप्टाइल्स होते हैं, घड़ियाल, क्रोकोडाइल और एलिगेटर। एलिगेटर चाइना और अमेरिका में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। क्रोकोडाइल पूरे वर्ल्ड में मिलता है और घड़ियाल केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। एलिगेटर और क्रोकोडाइल काफी मिलते जुलते होते हैं। क्रोकोडाइल का स्नाउट जो होता है वी शेप में होता है, साइज थोड़ा बड़ा होता है, और एलिगेटर का जो स्नाउट होता है वो यू शेप में होता है, साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होता है। ये दोनों पैर उठा के चल सकते हैं जमीन पर। घड़ियाल का स्नाउट बहुत लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि वो सिर्फ मछली खा सकता है, और उसके दांत जो होते हैं इंटरलॉकिंग होते हैं। मीन्स वो एक बार उसने बंद कर लिया तो मछली मुंह में फंस गई तो निकल नहीं सकती है। और ये चल नहीं सकता, मीन्स जमीन पे चलता है तो बॉडी को रेंग गई, बॉडी टच होती रहती है। जैसे क्रोकोडाइल और एलिगेटर चलते हैं तो बॉडी को ऊपर उठा लेते हैं अपने हाथ के सहारे से, हाथ और पैरों से। घड़ियाल ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, घड़ियाल जो है ये डायनासोर प्रजाति का जीव है और ये बहुत ही कम बचे हुए हैं और इंडिया में ही है। लॉकडाउन पीरियड में तो ऑलमोस्ट डबल हो गए, जिसके लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूं। तो घड़ियाल की एक चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो पहले मध्य प्रदेश में आती थी जब ये बनी 1978 में। उसका हेडक्वार्टर मुरैना में है। अब ये 3 स्टेट, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 3 स्टेट मिला के एक बॉडी बनाई गई है जो इसको कंट्रोल करती है। 1980 में केवल 400 घड़ियाल थे। बीच में 2007 में घड़ियाल मरने शुरू हो गए। बेदी ब्रदर्स काफी रिसर्च कर रहे थे इस बारे में, पता नहीं चल रहा था क्यों मर रहे हैं। काफी उन्होंने गवर्नमेंट से बात की, फिर उसके बाद में बाहर से टीम्स बुलाई गई और जब पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला कि उनकी बॉडी में व्हाइट बॉडीज फॉर्म हो रही थी, उनके जोड़ों में, घुटनों, जो जॉइंट्स थे, उनके हार्ट में। और वो जब चेक किया गया तो वो था यूरिक एसिड। तो ये सारे घड़ियाल यूरिक एसिड की वजह से मर रहे थे। लेकिन चंबल नदी तो एकदम साफ सुथरी नदी है और उसका भी एक रीजन है। चंबल को एक शापित नदी माना जाता है। मतलब किंवदंती है कि द्रौपदी ने शाप दिया था चंबल को कि जो भी इसका पानी पिएगा उसका अनिष्ट होगा। और कई लोग तो ये बोलते हैं कि जो भी इसका पानी पीता है वो बदला मांगता है। इस तरह की कहानियां चलती हैं। लेकिन उस तरह की कहानियों की वजह से एक चंबल नदी को फायदा ये हुआ कि ये प्रदूषित नहीं हुई। जिस तरह से बाकी पवित्र नदियां हैं, लोग उसमें पूजा अर्चना करते हैं, फिर सामग्री डालते हैं तो वो प्रदूषित हो जाती है। चंबल एकदम साफ सुथरी नदी है। तो जब लोगों ने पता करना चाहा कि ये घड़ियाल मर क्यों रहे हैं तो मालूम चला कि चंबल आगे जाके इटावा के पास में यमुना से मिलती है और यमुना नदी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली और आगरा वगैरह सिटीज से होके आती है और वहां का सारा वेस्ट उस नदी में जाता है। वहां से जो फिशेस थे वो पोल्यूट हो रही थी और जो मछलियां हैं वो उल्टे पानी की लहर में भी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो वहां से जहरीला वो यूरिक एसिड लेके मछलियां आ रही थी और उनको ये घड़ियाल खा रहे थे और उससे इनमें प्रॉब्लम आ रही थी। उसका सोल्यूशन निकाला गवर्नमेंट ने, दूसरी मछलियां छोड़ी और तरीके से काफी अच्छा हुआ। लॉकडाउन के पहले तक करीब 1400 घड़ियाल चंबल घड़ियाल सेंचुरी में हो चुके थे। लेकिन अभी रिसेंटली 1500 नए घड़ियालों ने जन्म लिया है लॉकडाउन में। इतने घड़ियालों ने कभी जन्म नहीं लिया था, यानी कि डबल हो गई एक ही सेंचुरी में इनकी संख्या। तो कुछ फायदे लॉकडाउन के हुए हैं और ये क्योंकि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। जैसे कि ये मुरैना, धौलपुर, यहाँ चंबल के पास में है। एक केन घड़ियाल सेंचुरी है खजुराहो और पन्ना के बीच में, रने वाटरफॉल के पास में। तो जो घड़ियाल है दोस्तों, इनका एक देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इनकी जैसे हम टाइगर सफारी करते हैं जिप्सीज में, तो अगर आपने नहीं किया तो एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं एक आइटनरी का डिटेल दूंगा। आप चाहें तो मुरैना जाके और ये चंबल देख सकते हैं। अगर आप एक लंबी आइटनरी प्लान करना चाहते हैं
तो आप दिल्ली से खजुराहो चले जाइए, बाई रोड भी जा सकते हैं, 650 किलोमीटर है, करीब 12 घंटे लगते हैं। बाई ट्रेन जा सकते हैं, खजुराहो में एयरपोर्ट भी है, वहां जाके आप खजुराहो भी देख सकते हैं। उसके बाद रने वाटरफॉल, उसके बगल में ही केन ये घड़ियाल सेंचुरी है, जहां पे आप ऑन फुट जाते हैं और फिर धीरे धीरे स्पॉट करते हैं दूर घड़ियाल। सर्दियों मानसून में तो ये सेंचुरीज बंद होती हैं और उसके बाद में घड़ियाल धूप का आनंद ले रहे होते हैं, आप घड़ियाल देख सकते हैं। वहीं से आप पन्ना टाइगर रिजर्व देख सकते हैं, पन्ना डायमंड माइंस देख सकते हैं, पन्ना के मंदिर देख सकते हैं। 2 नाइट का स्टे करके फिर आप वापस आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से गए हैं, बाय रोड ट्रिप है, तो रोड ट्रिप में आप झांसी भी कवर कर सकते हैं, ओरछा भी कवर कर सकते हैं। एक लंबी रोड ट्रिप बन सकती है। तो घड़ियालों को देखने का आनंद ही अलग है। एक ये विलुप्त प्राणी है जो कि सिर्फ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन घड़ियालों के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।